जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं एनपीएस में जो कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के कर्मियों के लिए अप्लाई होती है। जैसा कि आप सभी को पता है 2004 से पहले सभी को एक ही पेंशन दी जाती थी और उसे फिर बदल के एनपीएस कर दिया गया और एनपीएस के थ्रू अभी पेंशन दी जाती हैं। बट अभी इसके बारे में बहुत सारी र्यूमर हैं कि किस तरीके से पेंशन मिलेगी, किस तरीके से नहीं मिलती है। जो जिस तरीके से बता दे उसी तरीके से हमें मानना पड़ता है, क्योंकि इसके बारे में कोई अभी तक ऑथेंटिक जानकारी नहीं थी। बट इस वीडियो में मैं आप सभी को ऑथेंटिक जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि एक अपना सीएपीएफ का कर्मी रिटायर हुआ है तो उसे एनपीएस के तहत जो भी पैसे वगैरह दिए जाएंगे और जो भी पेंशन दी जाएगी उसका जो पूरा लेटर है वो लेटर हमारे पास है, जिसे मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ और आप सभी को बताने वाला हूँ कि जब आप रिटायर होंगे तो आपको कितनी पेंशन मिलेगी और कितना अमाउंट आपको एक बार में दिया जाएगा। तो इस वीडियो के साथ में अंत तक जरूर बने रहिए ताकि आप सभी को पूरी जानकारी मिल पाए और जो ये एनपीएस का डाउट है वो एकदम आप सभी का डाउट क्लियर हो पाए, क्योंकि यहाँ पे मैं हर एक पॉइंट से आप सभी को समझाने वाला हूँ कि कितना अमाउंट आपको टोटल दे दिया जाएगा, कितना बचता है, कितना पेंशन मिलेगा, सारी चीजें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे ऐसी ही अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर एक अपडेट आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, यहाँ पे आप सभी के सामने जो है सर्विस पर्टिकुलर ऑफ सीटीजीडी। तो यहाँ पे कुछ नाम लिखा हुआ था कर्मी का, जो कि पर्सनल डिटेल की वजह से मैंने उसे हटा दिया है। आगे देखेंगे नंबर 1 पे यहाँ पे नंबर था तो उस नंबर को हटा दिया। नंबर 2 पे आप सभी के सामने आता है रैंक। तो रैंक जो है इनकी कांस्टेबल जीडी है, यानी जीडी जनरल ड्यूटी में कांस्टेबल है। यहाँ पे उसके बाद नाम मैंने हटा दिया नंबर 3 पे और यहाँ पे देखेंगे डेट ऑफ एनरोलमेंट यहाँ पे दी गई है। तो डेट ऑफ एनरोलमेंट यहाँ पे देख लेते हैं, 12/12/2005 को इन्होंने ज्वाइन किया था। उसके बाद अगर माने डेट ऑफ रिपोर्टिंग टू दिस यूनिट, तो यूनिट को जो रिपोर्ट किया 22/12/2006 को, ठीक है। तो 22/12/2006 से हम इनकी ज्वाइनिंग मान सकते हैं या 12/12/2005 से मानेंगे, जब से इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है तब से, क्योंकि यहाँ पे ट्रेनिंग हुई होगी इनकी, इसी वजह से इससे माना है क्योंकि यूनिट में आके इन्होंने दोबारा से रिपोर्ट किया होगा। तो कंप्लीट यहाँ पे अगर बात की जाए तो इनकी जो जॉब है वो 30/4/2021 को जो इनकी जॉब मानी गई वो 15 साल 4 महीने 19 दिन की इनकी जॉब कंप्लीट हुई। यानी इन्होंने पैरामिलिट्री फोर्सेज या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जो भी आप कहें, सीएपीएफ, इसमें जो जॉब की वो 15 साल 4 महीने 19 दिन टोटल इन्होंने अपनी यहाँ पे सेवाएं दी। इसके बाद इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया 30/4/2021 को। मैं आप सभी को एक चीज़ क्लियर कर देना चाहूँगा कि ये जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बीएसएफ का दिखा रहा हूँ, और बीएसएफ आप सभी को पता है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अंदर ही आता है, तो आप सभी को उससे आइडिया हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे आप सभी को नंबर 6 पे मिलेगा आपकी बेसिक पे। तो इनकी जो बेसिक पे है वो बनती है 36,400। उसके बाद सेकंड आ जाता है बेसिक पेंशन। तो बेसिक पेंशन आप देखेंगे यहाँ पे 36,400 का सीधा आधा किया हुआ है, यानी अगर जितनी आपकी बेसिक पे है जब आप रिटायर जाते हैं तो उसका आधी आपकी पेंशन बनेगी। यानी मान के चलिए जब आप रिटायर हो रहे हैं आपकी बेसिक अगर सैलरी 50,000 है तो उसका हाफ कर देंगे, तो जितना 25,000 बनता है वही आपकी पेंशन रहेगी। उसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड होंगी जो कि मैं आप सभी को आगे बताने वाला हूँ। तो इनकी जो बेसिक पे थी उसका आधा करके इनकी बेसिक पेंशन बनाई गई। उसके बाद जो नंबर आता है वो आता है डीए का। तो डी आप सभी को पता है कि अभी तक 17% था, अभी बात की जा रही है कि 11% बढ़ा के 28% हो जाएगा। तो ये सब वेरी करता है, ये सब घटता बढ़ता रहता है, जो भी बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग आपकी जो पेंशन होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो 18,200 का जब 17% निकालेंगे तो 3,094 रुपये आपके डीए के बनते हैं, जो कि आपकी पेंशन में इंक्लूड हो जाएंगे। आगे का जो आएगा वो आएगा एफएमए, यानी यहाँ पे फिक्स मेडिकल अलाउंस आपको दिया जाएगा जो कि 1,000 रुपये रहेगा। तो टोटल मिला के इन तीनों को जब आप जोड़ेंगे तो आपकी जो टोटल पेंशन बनेगी वो बनेगी 22,294 रुपये आपकी पेंशन यहाँ पे हो जाती है। तो ये तो मैटर हो गया आपकी पेंशन का कि किस तरीके से आपकी पेंशन रहेगी। जितनी आपकी बेसिक पे रहेगी उसका हाफ, और उसमें जो डीए बन रहा होगा, अभी जैसे अभी कोई रिटायर होगा तो उसे 28% डीए दिया जाएगा, तो जो भी बेसिक पे का आधा होगा उसका 28% और ऐड करके उसे जो फिक्स मेडिकल अलाउंस होगा वो ऐड कर दिया जाएगा, तो उसकी टोटल पेंशन यहाँ पे बन जाएगी। ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस सभी के लिए अप्लाई रहेगा, केवल बीएसएफ नहीं, जितनी बार सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं उन सभी के लिए। तो टोटल पेंशन हो गई
उसके बाद आती है ग्रेजुएटी। तो ग्रेजुएटी का आप सभी को पता है एक तरह से उपहार के तौर पे ये दिया जाता है। जब भी कोई रिटायरमेंट लेता है या किसी को रिटायरमेंट दिया जाता है तो ये उपहार के तौर पे दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 36,400 इनकी बेसिक पे थी, तो 36,400 को ऐड किया गया और 6188 आपका हो जाएगा। 36,400 का जब 17% आप डीए निकालेंगे, क्योंकि जब इनका रिटायरमेंट हुआ तो 17% डीए था, इसीलिए 17% डीए निकाला तो 6188 रुपये हो गया और इसे इंटू कर दिया 20, यानी 20 महीने का इन्हें यहाँ पे डीए दिया गया। तो यहाँ पे डीए ऐड करने के बाद टोटल जो अमाउंट हो गया, 20 महीने का ग्रेजुएटी इन्हें दी गई, यानी उपहार के तौर पर 20 महीने की सैलरी इन्हें दी जा रही है। तो 20 महीने की जो सैलरी है वो टोटल हो जाएगी 8,51,760। ऐड कर लीजिएगा 36,400 प्लस 61,88। तो ये जब आप ऐड कर लेंगे तो 42,588 इंटू 20 जब आप करेंगे तो 8,51,760 आपका टोटल आ जाएगा। आगे देखेंगे, आगे यहाँ पे लीव थी, तो ये वाली जो लीव बची हुई थी, छुट्टियां बची हुई थी, उसकी 106 छुट्टियां इन्होंने अपनी सेव की। तो 106 छुट्टियां सेव करने के लिए 36,400 प्लस 6188 इंटू 106 किया, क्योंकि महीना 30 का होता है इसीलिए 30 से डिवाइड देके 1,50,478 रुपये यहाँ पे इनके छुट्टियों के बन गए। जो छुट्टियां इन्होंने नहीं ली थी उनका यहाँ पे दिखा दिया। अब इससे आगे बात आती है एचपीएल की। तो एचपीएल का आपको मतलब बता दूं, हाफ पे लीव, यानी आधे वेतन पे जो छुट्टियां ली जाती हैं वो ये छुट्टियां हैं। तो इन्होंने 212 ली, तो 212 यहाँ पे आप देखेंगे 212 के लिए जितनी बची उनकी यहाँ पे छुट्टियां दी जाए, छुट्टियों के पैसे दिए जाएंगे। तो 36,400 बेसिक पे है और 6188 डीए बनता है, तो ये ऐड कर दिया और यहाँ पे इंटू किया गया है 194 डेज से। 194 दिन की इन्हें एचपीएल के लिए पैसे पे किए जा रहे हैं, क्योंकि आधा वेतन किया जाता है इसीलिए 60 से डिवाइड दिया गया। अगर पूरा वेतन दिया जाता तो 30 से डिवाइड करते, 60 से डिवाइड करके 1,37,701 रुपये यहाँ पे आ जाते हैं। तो 1,50,000 और 1,50,478 रुपये और 1,37,701 रुपये को ऐड करके टोटल हो जाता है 2,88,179 रुपये। तो जब आप इन दोनों अमाउंट को यहाँ पे ऐड कर लेंगे 2,88,179 रुपये और आपका 8,51,760 रुपये, तो दोनों अमाउंट को ऐड करने के बाद आपके पास जो अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 11,39,939 रुपये। उसके बाद आपका जो ऐड होगा वो होगा 10 लाख रुपये। ये 10 लाख रुपये मैं आप सभी को बता देता हूँ कि 10 लाख रुपये किस चीज़ के होंगे। तो यहाँ पे इसका कुछ कोड लिखा गया है, इस कोड के बारे में मैं बता देता हूँ। इसका हो जाएगा गोल्डन जुबली सीमा प्रहरी कल्याण कवच। तो बीएसएफ का है, इसीलिए उन्होंने ये पॉलिसी चला रखी है अपनी, जिसके तहत जब भी कोई रिटायर होता है कांस्टेबल जीडी के पोस्ट का बंदा, तो उसे 10 लाख रुपए यहाँ पे दिए जाते हैं। तो 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, ये भी ऐड हो जाएंगे। बाकी का अगला जो आपका ये दिया गया है, अगला इसका मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम जो होती है, उसके तहत यहाँ पे 7527 रुपये इन्होंने सेव किए, जो कि आपका बढ़ सकता है। अगर आप बढ़ाना चाहें, जितना सेव करोगे उतना ये अमाउंट इंक्रीज हो जाता है। बाकी का आता है एफए यानी फिनिश अलाउंस जो होता है 12,000 रुपये यहाँ पे दिया गया है। तो 11,39,939 प्लस 10 लाख प्लस 7,527 प्लस 12,000, इन सभी अमाउंट को जोड़ने के बाद टोटल आपका जो अमाउंट बनेगा वो बनेगा 21,59,466 रुपये, जो कि इन्हें कैश पे किए जाएंगे। कैश का मतलब इनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। एक ही बार में एक मुश्त जो किस्त होगी वो इन्हें दे दी जाएगी। तो टोटल हमारे हाथ में जो कैश अमाउंट आया वो आया 21,59,466 और जो पर मंथ हमें पेंशन दी जाएगी वो दी जाएगी 22,294 रुपये पर मंथ यहाँ पे हमें पेंशन दी जाएगी। तो ये तो हमारा हो गया कि टोटल अमाउंट हमें कितना मिलेगा। उसके अलावा एक फैसिलिटी यहाँ पे दी जाती है आफ्टर दैट, यहाँ पे आपको 60,000 रुपये दी जाते हैं फॉर वन डॉटर्स मैरिज। तो एक बेटी की शादी के लिए 60,000 रुपये और यहाँ पे किए जाते हैं। तो ये हो जाएगा, ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पे देखेंगे 21,59,466 रुपये आप सभी को एक ही बार में एक मुश्त दिए गए। यानी अगर हम बात करें कि 15 साल की जॉब में इतने रुपए आप सभी को दिए जाते हैं, तो जब अगर आप इसे 15 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक अमाउंट निकल जाएगा 1,43,964 रुपये कुछ निकल जाएगा। और अगर आप इसे डिवाइड देते हैं 12 से तो लगभग 12,000 रुपये, अप्रोक्स 12,000 रुपये आपका यहाँ पे अमाउंट आ जाता है।
यानी पर मंथ जो आपने यहाँ पे सेव किया वो लगभग 12,000 रुपये यहाँ पे अप्रोक्स हमने सेव किए। बाकी का इसके अलावा जो बात आती है वो आती है आपकी 22,294। तो 22,294 और 12,000 को अगर आप ऐड करेंगे, क्योंकि पर मंथ आपको 22,294 तो आपको मिलने ही मिलने हैं, पर मंथ आप सभी को दिए जाएंगे। और टोटल अमाउंट ये दे दिया गया था, इसे टोटल हम सर्विस से डिवाइड करते हैं तो 12,000 रुपये ये हो गए। तो टोटल मिला के लगभग आपके 34,294 रुपये हो जाते हैं, 34,294, जो कि इक्वल हैं आपकी बेसिक सैलरी के। यानी जो मेरा आइडिया है इस हिसाब से अगर आपको देखा जाए तो आपको जब भी आपका रिटायरमेंट होगा, मान के चलिए ये सारी चीज़ें मैंने आप सभी को बता दी कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, इसके अकॉर्डिंग जब जो भी चीज़ें होंगी वो तो आपको मिल ही जाएंगी। लेकिन एक मैं आपको रफली आइडिया देता हूँ कि जब भी आप रिटायर होंगे, कोई भी एम्प्लॉय हो, तो उसकी जो भी बेसिक पे होगी जिस टाइम वो रिटायर होगा, लगभग इतना ही अमाउंट उसे दिया जाएगा। उसमें से लगभग 33% जो अमाउंट होगा वो आपको एक ही बार में कैश दे दिया जाएगा। टोटल अमाउंट जो भी आपका रहेगा उसका लगभग 33% आपको हाथ में दे दिया जाएगा। बाकी का जो 66% अमाउंट जो आप सभी का बचेगा, उस अमाउंट को आपको हमेशा पेंशन में दिया जाएगा। आप 10 साल 15 साल 20 साल जो जितने साल जिंदा रहेगा उतने साल पेंशन लेगा। तो सीधा सा फंडा जितना है, जितना मैं एक्सप्लेन कर सकता था, जितनी मेरी नॉलेज थी वो मैंने आप सभी को बताने की कोशिश की है। क्योंकि एनपीएस को लेके हमेशा बहुत सारे डाउट बने रहते थे कि नेशनल पेंशन स्कीम किस तरीके से काम करती है, हमें फ़ायदा होता है, नुकसान होता है, क्या होता है, वो सारी चीज़ें। तो देखिए फ़ायदा नुकसान आपके हाथ में है कि लगभग आप हर महीने जो सेव कर रहे हैं, जितनी आपकी सैलरी है उतने ही आप सेव करके चल रहे हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए, क्योंकि अगर आपको प्रेजेंट में अगर 36,000 रुपये मिल रहे हैं, बेसिक सैलरी आपकी 36,000 है, तो 36,000 और भी सेव हो रहे हैं। तो यानी आप अपनी सैलरी को जस्ट डबल मान के चल सकते हैं। तो एनपीएस में मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से नुकसान है। बाकी का हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई किस तरीके से देखता है, कोई किस तरीके से देखता है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जैसे कि बीएसएफ के लिए इन्होंने अपना चला रखा है जिसमें 10 लाख रुपए देते हैं। तो और फोर्स जो भी होगी, हो सकता है उस फोर्स में थोड़ा ये अमाउंट डिफरेंट हो, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी का डीए वगैरह का चेंज होता रहता है, तो उसके लिए अमाउंट भी आपका इंक्रीज हो जाएगा इन फ्यूचर। जब भी आप रिटायर होंगे तो डेफिनेटली आपका एक जो अमाउंट रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। और ये इंश्योरेंस वाला अमाउंट हो सकता है इन्होंने अपने फंड वगैरह निकाल लिए और ज़्यादा सेव ना किया हो, इसकी वजह से भी इनका अमाउंट थोड़ा सा कम है। अदरवाइज इनका अमाउंट यहाँ पे भी इंक्रीज हो जाता। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा और एनपीएस से रिलेटेड आपके डाउट जरूर कवर किए होंगे इस वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि और भी सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि फोर्स से जुड़ी कोई भी जानकारी होगी इन फ्यूचर भी आप सभी को हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।